ओके बच्चों, हमने अपनी पहली वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, स्लोप ऑफ ए लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइंस और डिफरेंट कंडीशंस, फिर सेंटर्स इन ए ट्राइंगल हमने डिस्कस किया था। ये सारा बेसिक पढ़ने के बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला कंसेप्ट स्ट्रेट लाइन आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए रेडी हो जाइए स्ट्रेट लाइन पढ़ने के लिए। स्ट्रेट लाइन, पहली बात बेसिक डेफिनेशन इसकी क्या है? पहली बात तो ये है लाइन, कई बच्चे इससे भी कंफ्यूज होते हैं लाइन और स्ट्रेट लाइन से। लाइन एंड स्ट्रेट लाइन वन एंड द सेम थिंग, एक ही चीज है भाई साहब, ठीक है, याद रखना। जनरल इक्वेशंस, मैं सीधा आपको इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो स्ट्रेट लाइन को थारोली पढ़ना चाहता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां पर डिटेल में इस चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी है बच्चों। ये तो अभी मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने जा रहा हूं। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसकी वीडियोस है, ये मान के चलो आप एनटीए को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, याद रखना। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अगर कोई भी जनरल इक्वेशन, जैसे ये आ गया 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। जनरल स्ट्रेट लाइन हमेशा लीनियर होगी बच्चों, याद रखना, हमेशा लीनियर होगी। जैसे पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, हाइपरबोला, ये क्वाड्रेटिक के नेचर में है। लेकिन जो स्ट्रेट लाइन है या इक्वेशन ऑफ प्लेन है, 3D में क्लास 12 में टॉपिक है, ये लीनियर है बच्चों, याद रखना है। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जब हमें कोई लाइन दी जाए तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये बन गया इसका स्लोप 2 बचे। स्लोप भी सॉल्व कर सकते हैं। बट जनरल इक्वेशन जब भी हमें कोई लाइन दी जाए तो आपने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म और x और y के जो टर्म्स हैं वो सारी एक साइड पे करने के बाद इस फॉर्मूले को अप्लाई करिएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेटा, जनरल के बाद आ जाता है हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या आ जाता है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या है, हमें एक पॉइंट दिया जाता है जहां से लाइन पास कर रही है और साथ ही हमें स्लोप दिया जाता है उस लाइन का, दैट इज m। तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस xy। सो दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हेन ए पॉइंट एंड ए स्लोप इज गिवन। अंडरस्टूड? तीसरा है हमारे पास बेटे 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन में क्या होता है? इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, से x1 by 1 and another point is x2 by 2, then the slope of the line is, sorry, इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला यूज करते हैं, सीधा स्लोप हम जानते हैं, y minus y1 y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. This is the another formula for finding the equation of a line when 2 points are given. Then another form is slope intercept form. क्या है? Slope intercept form. Slope intercept form. ठीक है, सपोज करो हमारे पास एक लाइन है जिसका स्लोप है से m, और ये लाइन क्या कर रही है, y एक्सिस को कट कर रही है किसी डिस्टेंस पर से c, पॉजिटिव y एक्सिस को नेगेटिव y एक्सिस करेंगे तो यहां पे कट मारेगी तो c नेगेटिव ले लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन आ जाएगा बेटे y इक्वल टू mx प्लस c। मान लो एक लाइन है, उसने क्या किया, y एक्सिस को कट मार दिया एट ए डिस्टेंस 5 और इसका स्लोप है सपोज करो मेरे पास 2, तो इसकी इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ये कहने का मतलब है बच्चों, ये भी बात बताइए। तो पहली है जनरल फॉर्म, दूसरी है पॉइंट स्लोप फॉर्म। जब पॉइंट और स्लोप, कौन सा फार्मूला यूज होगा? जो चीज दी गई होगी, पॉइंट और स्लोप दिया जाएगा इसका फार्मूला, 2 पॉइंट दिए जाएंगे तो ये फार्मूला, स्लोप और इंटरसेप्ट दिया जाएगा तो हम इसका फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। इसके बाद हम अपनी अगली फॉर्म पे चलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। नेक्स्ट फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन का मतलब हो गया, सपोज देयर इज ए लाइन L which cut
positive x-axis at a distance a from the origin and y-axis at a distance b from the origin. So equation of this line is x upon a plus y upon b is equal to 1. This is your intercept form of a line. यहाँ पे इन्हें इंटरसेप्ट दिए होंगे, इसको x इंटरसेप्ट कहते हैं, इसको y इंटरसेप्ट कहते हैं बच्चों। Then there is another form which is called normal form. Normal form of a line, कन्वर्जन भी आनी चाहिए। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये क्या चीज है भाई साहब? ये देखिए, सपोज करो हमारे पास एक लाइन है L, इस लाइन का ओरिजिन से अगर मैं इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस पे, इस लाइन L पे, और ये जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर है, इट मेक्स द एंगल अल्फा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये जो ON है ना बेटा, ये डिस्टेंस है कितना, P डिस्टेंस है बेटा। तो इस लाइन, इसकी इक्वेशन है ये वाली, x cos अल्फा, यानी कि अल्फा यहां पे दिया होगा, y sin अल्फा। मान लो ये मेरे पास, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है और जो अल्फा है वो 60 डिग्री है। तो बताओ अब इक्वेशन क्या है? तो आप सिंपली लिखेंगे x cos 60 प्लस y sin 60 इज इक्वल टू 5। हम इसकी वैल्यू डाल दें, अगर cos 60 1/2 sin 60 √3/2 इज इक्वल टू 5। तो ये बेटे कार्टेशियन इक्वेशन बन गई। फिर एलसीएम ले लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, दिस इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म ऑफ ए लाइन, सॉरी नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन। अंडरस्टूड? तो ये हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। उसके बाद बेटे इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, डिस्टेंस फार्मूला। क्या? डिस्टेंस फार्मूला। सर ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था। भाई साहब एक बार फिर पढ़ेंगे। वो वाले फार्मूले में क्या था? दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस था √(x2 - x1² + y2 - y1²। बट हियर जब हमें एक लाइन दी जाए, सपोज ax + by + c = 0, और ये कहा जाए कि इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए इस पॉइंट से। भाई साहब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है pm, क्या? pm। तो बेटे ये जो डिस्टेंस है आपने सिंपली ये लिखना फार्मूला, ax1 + by1 + c upon √(a² + b²। This is called the distance formula when a point and a line is given. When 2 points are given, तो वही फार्मूला जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। और इसमें एक चीज याद रखेंगे आप, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। भाई पैरेलल लाइन कैसे पता चलेगी? सर स्लोप देखकर, दोनों का स्लोप सेम होगा। एक लाइन हम ले लेते हैं ax1 + by1 + c1 = 0, दूसरी लाइन है ax2 + b/2 + c2। तो इनका स्लोप क्या है? -a/b। इसका क्या है? -a/b। लाइन पैरेलल है, तो बेटे डिस्टेंस फार्मूला हम डायरेक्ट लिख देना। क्या? डिफरेंस ऑफ द कांस्टेंट टर्म्स divided by √(a² + b²। This is the formula for finding the distance between two parallel lines. So we have discussed straight line general equation, point slope form, 2-point form, intercept form, normal form, clear? और उसके बाद डिस्टेंस, एक पॉइंट से एक लाइन पे डिस्टेंस, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो जल्दी से आप इन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें। आगे बढ़ेंगे अब हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पर, और उस कंसेप्ट का नाम है कनकरेंट लाइंस। ये कनकरेंट लाइंस क्या होती हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे एंगल बाइसेक्टर। ये 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने हैं हमें। हमारा अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कनकरेंट लाइंस का। मार्क करिए इसको जरा, अंडरलाइन। कनकरेंट लाइन वो होती है जो एक ही पॉइंट से पास करेंगे, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये देखिए, ये आ गए, ये सारी कनकरेंट लाइन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। तो जब भी हमें कनकरेंट लाइन दी जाए तो हमने क्या करना, साथ में कहीं कोई कांस्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल x + y - 1 = 0, दूसरी लाइन हो सकता है x - y + 3 = 0, और एक लाइन लिख दे वो 2x + λy
-5 इक्वल टू 0, लाइंस आर कंकरेंट। तो सिंपली बच्चों आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से, जो एक्स वाई आएगा वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये तीनों का कॉमन पॉइंट है बेटा ये। तो वो एक्स वाई की वैल्यू आप यहाँ डालें, लैम्डा आपका बाहर निकल जाएगा, लैम्डा की क्या वैल्यू है, ये इसकी एप्लीकेशन है। अब इसमें चलते हैं हम एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट पे, और वो कंसेप्ट का नाम है, लास्ट कंसेप्ट है एंगल बाइसेक्टर। क्या है? एंगल बाइसेक्टर। यानी कि जब दो लाइनें मीट करती है ना, तो उनका जो एंगल है उसको जो बाइसेक्ट करेगा, एंगल को बाइसेक्ट करेगा, वो भी तो भाई साहब एक लाइन है ना, उसकी इक्वेशन क्या है? तो वो क्या लिखना है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक लाइन ये है। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या बनेगी? a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। This is the formula for finding the equation of angle bisector. अब इसमें भी एक कंडीशन बना देते हैं, find the acute angle bisector, find the obtuse angle bisector। तो बच्चे उसके लिए आपने क्या करना है, जब भी दो लाइनें दी जाएं, मेक श्योर उनकी कांस्टेंट टर्म्स क्या है? पॉजिटिव है। नहीं है तो उसको करेंगे, कैसे करेंगे? ट्रांसपोजिंग करके। तो पहला क्या करना, अगर हमें एक्यूट या ऑब्ट्यूज सॉल्व करना हो ना पर्टिकुलर, तो दो एंगल बाइसेक्टर है। ऑब्वियसली जब दो लाइनें मीट करती हैं तो एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज, है ना, ऐसे ही बनेगा। या दोनों 90 डिग्री बन सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकता है अगर वो तो यहाँ देखो बेटा, जब भी ये सॉल्व करना ना, आपने क्या करना, मेक श्योर आपके कांस्टेंट्स जो दोनों हैं C1 और C2 पॉजिटिव हो। पहला केस आपने चेक करना है A1 A2 प्लस B1 B2, इसको देखना है, इनका प्रोडक्ट सॉल्व करना है। ये यहाँ तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो या फिर A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव आएगा बच्चों। दो ही केस हो सकते हैं, जीरो आ जाए तो परपेंडिकुलर लाइंस होती है, ठीक है, याद रखना, वो भी लिख देता हूँ। A1 A2 प्लस B1 B2, अगर जीरो आ जाए तो बेटा लाइंस परपेंडिकुलर है। लाइंस क्या है? परपेंडिकुलर है, इसको भूल करिए, तो हमने पढ़ लिया स्लोप उनका, प्रोडक्ट माइनस। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव आ जाए तो आपने प्लस साइन लिया, अगर प्लस साइन विल गिव ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा आपको बच्चे। पॉजिटिव साइन ले लेंगे तो जो आप एक एंगल बाइसेक्टर बनेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बनेगी, और नेगेटिव साइन विल गिव एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। बट हियर इन दिस केस इफ इट इज नेगेटिव, उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब है कि नेगेटिव साइन से आपको ऑब्ट्यूज मिलने वाला है अब, और नेगेटिव पॉजिटिव साइन से आपको अब, पॉजिटिव साइन से आपको क्या मिलेगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा बच्चे। ये उल्टा हो जाएगा बच्चे, यानी कि A1 A2 प्लस B1 आफ्टर मेकिंग कांस्टेंट पॉजिटिव्स, अगर ये नेगेटिव आएगा, हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ फाइंड द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, तो पॉजिटिव साइन ले लेना। अगर लिखा है फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, तो नेगेटिव ले लेना बच्चे। तो ये था बच्चों जो हमने डिस्कस किया स्ट्रेट लाइन में। कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इस वीडियो को अच्छी तरह से आप लोग देखेंगे, और मैं अपनी अगली वीडियो में स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड PYQ जो आप लोगों की बच्चों की डिमांड आई थी, वो मैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये दोनों वीडियो अच्छी तरह से आप लोग देखेंगे बच्चों। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट कल हम मिलेंगे PYQ में। थैंक यू बच्चों, जय हिंद बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।